हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नया टॉपिक ऑफ द महिला सुपरवाइजर। महिला पर्यवेक्षक के लिए गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यार न्यू टॉपिक में लेके आया हूँ, न्यू टॉपिक लाइक मतलब कि एक टॉपिक में आपके सारे क्वेश्चन फिनिश होने वाले हैं। बाल विकास की काफ़ी कमेंट आए थे, काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि सर आप बाल विकास के क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि आपने बाल विकास के क्वेश्चन बहुत ही कम करवाए हुए हैं। तो मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ बाल विकास के। आई थिंक इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। टॉप 50 क्वेश्चन है। यदि थोड़ा बहुत भी कमी रह जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से लेके आ जाऊँगा, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, सारा टॉप 50 क्वेश्चन है। सुपर डुपर क्वेश्चन, बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए। और मेरे आंसर देने से पहले आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें कि आपका आंसर क्या है, ताकि यदि आप थोड़ी बहुत भी कमी कहीं रह गई होगी तो गाइस वो भी सामने आ जाएगी। एंड चलो स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है गाइस। एंड आपको ऐसे बार बार मैराथन मिलेंगे 50-50 क्वेश्चन के, जैसे कि प्रबंधन का भी लेके आऊँगा। अभी कंप्यूटर का वीडियो नहीं आया तो कंप्यूटर के मैं कुछ आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस गाइस आपको ये समझना है कि ये सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरे क्वेश्चन, सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोविज्ञान के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बालक की अधिगम प्रक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक की अधिगम प्रक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाइस। तो क्या हो सकता है इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग। तो गाइस थर्ड का आंसर है उपरोक्त में सभी, मतलब कि पर्यावरण भी होता है, बुद्धि भी होती है और रुचि भी होती है, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं बालक की अधिगम प्रक्रिया में, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है गाइस, लैंगिक पहचान का विकास किस अवस्था में अधिक होता है। लैंगिक पहचान का विकास किस अवस्था में अधिक होता है गाइस। तो फोर्थ का आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है गाइस बी, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में। क्वेश्चन दिया गया है लैंगिक पहचान का विकास किस अवस्था में अधिक होता है। तो बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को फाइव। फाइव क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जी। कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था। तो गाइस इसका आंसर है ए, नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉडल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था उन्होंने, मतलब नैतिक विकास के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को सिक्स। सिक्स क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बच्चों में सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। बच्चों में सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है गाइस। तो इसका आंसर है गाइस डी, मतलब कि कौन कौन सा है, ए है और सी है। मतलब कि ए में क्या दिया गया है, शिक्षा की योग्यता, एंड इसके बाद सी में क्या दिया गया है, बुद्धि और मानसिक स्तर, मतलब कि परिवार की आर्थिक स्थिति ये नहीं है। वैसे ही आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखना है सेवन। सेवन क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अधिगम का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक अधिगम का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया है गाइस। तो सेवन का आंसर है डी, बेंडूरा ने दिया है। किसने दिया है, बेंडूरा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो आप यदि बाल प्रकाश कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन घूम फिर के हर बार आते हैं। आप सीटेट का एग्जाम दे दीजिए, कोई अदर एग्जाम भी दे दीजिए, यदि यहाँ बाल प्रकाश आ रहा है तो आपका उसके लिए भी तैयार होने वाला है, क्योंकि उसका टॉपिक तो वही है, टॉपिक तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, वही टॉपिक उन बाल पर इसमें महिला पर्यवेक्षक में रख दिया है। तो बस आपको जो टॉपिक हर जगह यूज होने वाले हैं, एंड इसके लिए तो रामबाण होने वाले हैं, क्योंकि जो टॉप 50 क्वेश्चन है इसी से आपका पूरा टॉपिक फिनिश होने वाला है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं एट्थ। एट्थ क्वेश्चन दिया गया, भाषा विकास की प्रक्रिया किस उम्र से शुरू होती है। भाषा विकास की भाषा विकास की प्रक्रिया किस उम्र से शुरू होती है गाइस। तो एट्थ का आंसर है ए, जन्म के समय से, एट बर्थ। क्वेश्चन नंबर देखना है नाइन। नाइन क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख तत्व क्या है। संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख तत्व क्या है गाइस। तो नाइन का आंसर है ए, अनुकूलन, अडोप्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखना है टेन। टेन क्वेश्चन दिया गया है, किशोर अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। किशोर अवस्था को किस नाम से जाना जाता है गाइस। तो टेन का आंसर है डी, संक्रमण अवस्था के नाम से, मतलब किसके नाम से जाना जाता है, संक्रमण अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखना है 11। 11 क्वेश्चन दिया गया है, बालक में अनुशासन विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। बालक में अनुशासन विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है गाइस। तो 11 का आंसर है बी,
प्रोत्साहन, इनकरेज, इनकरेजमेंट इम्पोर्टेंट है, यानी प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर देखना है 12। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार होता है? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार होता है गाइस? तो 12 का आंसर है डी। मतलब कि परिवार के माध्यम से होता है, विद्यालय के माध्यम से होता है, एंड सामाजिक समाज के माध्यम से होता है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, परिवार के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, समाज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 क्वेश्चन दिया गया है, बच्चा जन्मजात रूप से एक कोरी स्लेट होता है। किसने बोला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कर दीजिए। आना ही 100% गाइस क्वेश्चन। तो इसका आंसर है डी, और लॉक इसका आंसर है 13 का डी है। मतलब कि बच्चा जन्मजात रूप से एक कोरी स्लेट होता है। तो किसने कहा है? लॉक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर देखना है 14। 14 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? बच्चों में सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है गाइस? बुद्धि पर, या रुचि पर, या अभ्यास पर, उपरोक्त में सभी? तो वैसे ही आपको आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका। मतलब बुद्धि पर भी, और रुचि पर भी, और अभ्यास पर भी। क्वेश्चन नंबर देखना है 15। 15 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? बच्चों में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है गाइस? तो 15 का आंसर है बी, सकारात्मक प्रोत्साहन करके, पॉजिटिव इनकरेजमेंट, सकारात्मक प्रोत्साहन करके उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखना है 16। 16 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो 16 का आंसर दिया गया है गाइस बी। कौन सी होती है? व्यवहारिक अनुभव। क्या होता है? व्यवहारिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर देखना है 17। 17 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भाषा विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? भाषा विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है गाइस? तो 17 का आंसर है डी। मतलब कि श्रवण कौशल भी होना चाहिए, लेखन कौशल भी होना चाहिए, और सामाजिक संपर्क भी होना चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। गाइस देखो, अपने 7 अभी 7 मिनट हुए, 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई मतलब मैं फास्ट इसलिए भाग रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट ज़्यादा MCQ मिल सके, ताकि वो 100% एग्जाम में हिट करने वाले हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 क्वेश्चन दिया गया है, किस आयु वर्ग में बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है? किस आयु वर्ग में बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है गाइस? तो 18 का आंसर है ए, 0 से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर देखना है 19। 19 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बौद्धिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? बौद्धिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है गाइस? तो 19 का आंसर है ए, प्याजी ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए, कई बार आया है जी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखना है 20। 20 क्वेश्चन दिया गया, खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है गाइस? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। मतलब शारीरिक विकास के लिए है, मानसिक विकास के लिए, और सामाजिक विकास के लिए। तो तीनों इसके ऑप्शन सही है, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, और सामाजिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर देखना है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, अब यहाँ से थोड़ी मैं मतलब कि इसमें पार्ट मैंने टू लिख दिया है यहाँ से। क्वेश्चन तो 50 होने वाले हैं, लेकिन पार्ट 2 से लिख दिया क्योंकि 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन 21। बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है? बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है? तो 21 का आंसर गाइस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है सी, यानी परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर देखना है 22। 22 क्वेश्चन दिया गया है, स्कैनर का प्रयोग मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? स्कैनर का प्रयोग मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है गाइस? तो 22 का आंसर है सी, जो होता है क्रियावादी अधिगम पर। किस पर होता है गाइस? क्रियावादी अधिगम पर होता है स्कैनर का प्रयोगवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 23। 23 क्वेश्चन दिया गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत ये कहता है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर और क्रमिक होता है? ये मतलब किसने बोला है? तो 23 का आंसर है डी, जी बोला है। मतलब कि जी है क्रमिक होता है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। क्वेश्चन दिया गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर और क्रमिक होता है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी थ्योरी। क्वेश्चन अपन को देखना है 24। 24 क्वेश्चन दिया गया है गाइस,
भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है गाइस? तो 24 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है डी। मतलब कि माता पिता की होती है, शिक्षक की होती है और समाज की होती है, तीनों की होती है। क्वेश्चन नंबर देखना है 25 क्वेश्चन दिया गया है। मानसिक विकास की गति किस कारक पर निर्भर करती है? मानसिक विकास की गति किस कारक पर निर्भर करती है गाइस? तो 25 का आंसर है डी। मतलब इसका भी डी है। पोषण पे करती है, आनुवांशिकता पे करती है एंड पर्यावरण पे करती है, तीनों पे करती है। क्वेश्चन नंबर देखने अपन को 26 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। संवेदनशील काल की अवधारणा किसने दी है? संवेदनशील काल की अवधारणा किसने दी है? तो गाइस 26 का आंसर है सी, मारिया मोंटेसरी ने दी है। किसने दी है? मारिया मोंटेसरी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर देखने अपन को 27 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। क्या है जी? आपको बताना है। थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। क्या है गाइस? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। स्मरण शक्ति, या बी दिया गया पुनरावृत्ति, सी दिया गया प्रेरणा और डी दिया गया अनुभव। तो 27 का आंसर है गाइस बी, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर देखना है 28 क्वेश्चन दिया गया है। सामाजिक अधिगम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सामाजिक अधिगम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 28 का आंसर है गाइस डी। मतलब कि विद्यालय भी है, माता पिता भी है और मित्र समूह भी, तो तीनों है इसके सही। क्वेश्चन नंबर देखना है 29 क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है गाइस? तो 29 का आंसर है बी। मतलब कि पुरस्कार और प्रोत्साहन दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। मतलब कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पुरस्कार और प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 30। तो 30 क्वेश्चन दिया गया 30 वाला। बाल्यावस्था में कौन सा खेल सबसे अधिक प्रभावी होता है? बाल्यावस्था में कौन सा खेल सबसे अधिक प्रभावी होता है गाइस? तो 30 का आंसर है बी। मतलब कि सामाजिक खेल, सोशल गेम्स। बाल्यावस्था में कौन सा खेल सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो सामाजिक खेल। ऑप्शन नंबर बी सही है 30 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 31। 31 क्वेश्चन दिया गया है। जीन पियाजी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? जीन पियाजी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है गाइस? तो 31 का आंसर है सी। आपको पता है जी, क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है 4th में। क्वेश्चन नंबर देखना है 32 क्वेश्चन दिया गया है। कौन सी विधि बालक के नैतिक विकास में सहायक होती है? कौन सी विधि बालक के नैतिक विकास में सहायक होती है गाइस? आपके पास 4 ऑप्शन है। कठोर दंड या नैतिक कहानियां, सी दिया गया सामाजिक आर लगाओ और डी दिया गया केवल शारीरिक दंड। तो गाइस 32 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, यानी नैतिक कहानी है, मोरल स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्वेश्चन दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? प्राथमिक शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है गाइस? तो 33 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी। मतलब कि मनोरंजन के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए और व्यवहारिक अनुभव के लिए, तीनों है इसकी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर देखना है 34 क्वेश्चन दिया गया है। किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है? किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है गाइस? तो 34 का आंसर क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन है सी, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ऑप्शन नंबर सी है इसका। गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। मतलब कि देखो, पेपर हमेशा इजी ही आता है, बट डिफिकल्ट उनके लिए लगता है जिन मतलब टॉपिक भी फिनिश नहीं किया है, टॉपिक के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो उनको पेपर डिफिकल्ट लगता है। अदरवाइज आपके थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी टॉपिक के बारे में रीड किया है, पढ़ा है ना, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। तो आपको इजी क्वेश्चन, जैसे कौन लोगों का कमेंट आया कि सर कुछ कुछ क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं, तो इजीली आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने टॉपिक पूरा हाँ कवर कर लिया है। तो कवर करेंगे, यदि आप टॉपिक के बारे में बार बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको वो चीज़ ईजी लगेगी, लगना भी चाहिए ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलने वाले, पेपर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट बशर्ते आपने वो चीज़ पढ़ी हो। यदि आपने इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, देखो आप, यदि यदि ईजी क्वेश्चन
मिस्टेक करके एग्जाम में आएगी ना तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए फिर, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब पे बनेंगे और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन है, जैसे किसी सिद्धांत है, किसी लेखक ने ये कहा है, कौन सा नहीं है, तो यही क्वेश्चन आपको मेरिट से अंदर बाहर कर देते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करें अपने हिसाब से कि आंसर क्या हो सकता है। देखो आपके पास मोबाइल है, आप अकेले हैं, कहीं ना कहीं आप अपने घर पर बैठे हैं, तो अब आपका सेल्फ टेस्ट खुद का हो रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये चीज़ आपको प्लीज़ माइंड करना है प्रिकॉशन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। बंधुआ श्रम बच्चों की विकास पर कैसे प्रभाव डालता है। क्वेश्चन दिया गया बंधुआ श्रम मतलब चाइल्ड लेबर बच्चों के विकास पर कैसे प्रभाव डालता है। तो गाइस 35 का आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है डी, मतलब कि मानसिक विकास बाधित करना, शारीरिक विकास प्रभावित करना, और डी दिया है, सी दिया गया है सामाजिक विकास को बाधित करना, तो उसका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 36 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। बालक का प्रारंभिक सामाजिकरण किसके माध्यम से होता है। बालक का प्रारंभिक सामाजिकरण किसके माध्यम से होता है गाइस। तो इसका आंसर है ए, फैमिली के। क्वेश्चन नंबर देखना है 37 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या होता है। बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या होता है। तो गाइस इसका आंसर है डी, तीनों होते हैं। पारिवारिक वातावरण भी होता है, गरीबी भी होती है और अनुशासनहीनता भी होती है, तीनों है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर देखना है 38। आत्मसम्मान का विकास किस अवस्था में अधिक होता है। आत्मसम्मान का विकास किस अवस्था में अधिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जी, सीटेट में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर देखना, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है सी, किशोर अवस्था में लगने लगता है आत्मसम्मान, मतलब कि हमारा आत्मसम्मान कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 39। कौन सा तत्व बच्चों की रचनात्मक को बढ़ावा देता है। कौन सा तत्व बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है। 39 का आंसर है बी, स्वतंत्र सोच, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्वेश्चन दिया गया है कौन सी गतिविधि बच्चों में नेतृत्व कौशल विकसित करती है। गाइस क्वेश्चन दिया गया है कौन सी गतिविधि गतिविधि बच्चों में नेतृत्व कौशल विकसित करती है गाइस। तो 40 का आंसर क्या हो सकता है। 40 का आंसर है गाइस ए, समूहीकार, ऑप्शन नंबर ए है समूहीकार। क्वेश्चन नंबर देखना है 41 क्वेश्चन दिया गया है छोटे बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है। छोटे बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है गाइस। तो इसका आंसर है नकल करना, इमिटेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 42। तो 42 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गाइस मैंने बहुत स्पीड में किया है वीडियो ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। बच्चों में आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। बच्चों में आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो 42 का आंसर है ए, सकारात्मक अनुशासन, पॉजिटिव डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखना है 43 क्वेश्चन दिया गया है किशोर अवस्था में बच्चों के मानसिक तनाव का मुख्य कारण क्या होता है। किशोर अवस्था में बच्चों की मानसिक तनाव का प्रमुख कारण क्या होता है गाइस, क्या हो सकता है। तो 43 का आंसर है डी, मतलब कि परीक्षा का दबाव भी होता है, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं और सामाजिक तुलना, ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है 44। तो 44 क्वेश्चन दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक है। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो गाइस इसका आंसर है डी, मतलब कि अभ्यास भी है, रुचि भी है और प्रेरणा भी है, प्रैक्टिस, इंटरेस्ट और मोटिवेशन तीनों है। क्वेश्चन नंबर देखना है 45। तो 45 क्वेश्चन दिया गया है कौन सा तत्व बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। कौन सा तत्व बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है। वो तो 45 का आंसर है डी, मतलब कि माता पिता का व्यवहार, शिक्षक का समर्थन और सामाजिक वातावरण, तीनों इंपोर्टेंट है गाइस इसके, तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखना है 46 क्वेश्चन दिया गया खेल खेल में शिक्षण क्यों प्रभावी होता है। खेल खेल में शिक्षण क्यों प्रभावी होता है गाइस। तो 46 का आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर भी डी है, मतलब कि बच्चों को आनंद आता है, सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है एंड बच्चों में रचनात्मक
मतलब बच्चों में रचनात्मकता बढ़ती है। तो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है इसका। क्वेश्चन में अपन को देखना है 47। 47 दिया गया है गाइस। बच्चों में अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है गाइस? तो 47 का आंसर है ए, सकारात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। क्या है गाइस? सकारात्मक अनुशासन है। बच्चों में अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे तरीका क्या है? सकारात्मक अनुशासन, पॉजिटिव डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर देखना है 48। 48 क्वेश्चन दिया गया है। बालकों में सामाजिक विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? बालकों के सामाजिक विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है गाइस? तो 48 का आंसर है डी, सभी की होती है, मतलब माता पिता की, विद्यालय की, मित्र मंडली की। क्वेश्चन नंबर देखना है 49। 49 क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कारक बच्चों की स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, कौन सा कारक बच्चों की स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है? तो 49 का आंसर है डी, मतलब कि नींद भी करती है, आहार भी करता है और मानसिक तनाव। तीनों इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चों की स्मरण शक्ति को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 50। 50 क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है गाइस? तो 50 का आंसर है डी, मतलब कि मानसिक और शारीरिक विकास, नैतिक और सामाजिक विकास और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। गाइस अपन ने 21 मिनट में 50 क्वेश्चन किए हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में भी चले हैं एंड हर क्वेश्चन अपन ने आराम से पढ़ के भी किया है। तो गाइस ये रहे 50 क्वेश्चन। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, पॉज करके देखें, बार बार देखें एंड थोड़ी स्लो मोशन में भी देखें, ताकि आपको वो चीज़ परमानेंट तरीके से मारने बैठ जाए बिफोर द एग्जाम। क्योंकि गाइस फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप सही क्वेश्चन करके आए एग्जाम में। इस अकेडमी का पूरा पर्पस यही है कि आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी टॉपिक यहाँ से कवर आपके करवाए जा रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं ना, जितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसमें से आपका कोई भी ऐसा आपके सामने यदि 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको गलत करके ना आए गाइस। ये सबसे बड़ा पर्पस है ऑफ दिस अकेडमी। तो प्लीज़ आपको हर वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख के ही जाना है, स्पीड करके भी देखें। यदि आपके पास टाइम कम लग रहा है तो आपका नज़दीकी एग्जाम आ गया है तो स्पीड करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज यदि आपकी कोई टॉपिक तैयार तैयार ऑलरेडी है तो आप उन टॉपिक को बार बार देखें जिनमें आपको लैक ऑफ प्रिपरेशन लग रही है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द न्यू क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। गाइस यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें गाइस, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है ब्रजेश एजुकेशन @ आप सर्च करेंगी तो आपको जरूर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अदरवाइज मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।